हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डिस्टेंट विंडो का चैप्टर 6 और 7। अपनी पिछली वीडियोस में मैं चैप्टर 5 तक डिस्कस कर चुकी थी। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत लोग आप में से सब्सक्राइब नहीं करते, और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से हमको इनकरेजमेंट मिलती है और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 में क्या होता है कि नंदो घर वापस आता है। लंच का टाइम हो गया होता है, तो फिर वो खाना खाने के लिए घर आता है बहुत जल्दी जल्दी में। नंदो आके क्या देखता है कि घर में अभी भी ताला पड़ा हुआ है, मतलब घर में कोई नहीं है। इसका मतलब पार्वती वापस नहीं आई है। तो वो पहले से ही टेंशन में होता है ये जानने के बाद कि साहब अकेले आए हैं, मेम साहब नहीं आई है, पार्वती ऊपर से अकेले वहाँ गई हुई है। अब वो देखता है कि पार्वती घर पे नहीं आई है, वो और ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है, वो और ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। फिर नंदो साहब के बारे में सोचने लगता है कि साहब कैसा इंसान होगा, कितनी उम्र होगी उसकी, अच्छा होगा, बुरा होगा, या फिर शादीशुदा होगा, या फिर अनमैरिड होगा, शादी नहीं हुई होगी, कुंवारा होगा। ऐसा सोच सोच के वो उसको फिर याद आता है कि उसको तो 5 बजे आना था, वो जल्दी आ गया। ऊपर से बिना बताया भी नहीं कि वो 5 बजे नहीं, उससे पहले आ रहा है, बिना नोटिस के आ गया। इससे पता चलता है कि वो साहब कुछ ना कुछ तो बैड इंटेंशन है, उसका ख़राब इंटेंशन है, वरना वो ऐसा क्यों करता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है उसके दिमाग में। ऐसा सोच के सोचते फिर ये सोचता है कि दशरथ कहाँ होगा। दशरथ भी वहाँ नहीं होगा, पर वो तो किसी काम का नहीं है। अगर साहब ने उसको पैसे दे दिए वहाँ से जाने के लिए कह दिया वो, तो पैसे के लिए तो दशरथ चुपचाप वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे चला जाएगा। फिर पार्वती वहाँ पे अकेली है, साहब भी अकेले, कहीं वो उसको रूम में बंद ना कर ले, उसका गलत फ़ायदा ना उठा ले। वैसे भी ये मतलब बहुत खूबसूरत है पार्वती, उसको देख के हो सकता है साहब कुछ करे। फिर वो ये सोचने लगता है कि पार्वती तो अब तक आ जाना चाहिए था उसको, क्योंकि वो 10:30 बजे निकली थी। पहुंचने में वहाँ उसको आधा घंटा लगा होगा, वापस आने के लिए और आधा घंटा, उस हिसाब से 11:30, 11:30 तक उसे आ जाना चाहिए। अगर माली ने यानी दशरथ ने उसको रोक भी लिया हो खाना बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो फिर हो सकता है और 1 घंटा जोड़ दो तो 12:30 तक उसको आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन अभी घड़ी में कितने बजे है? अभी 1:30 बजे है, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो फिर नंद को और ज़्यादा डाउट होने लगता है कि पार्वती कर क्या रही है, क्यों नहीं आई वापस, कहीं वो डेंजर में तो नहीं है, या फिर वो खाना बनाने में मदद कर रही है मालिक की, या फिर कोई और दूसरा काम भी उसको मिल गया है। नंदो फिर सोचता है कि चलो, मैं इतना सोचने से ज़्यादा है कि मैं जाके देख के ही आ जाता हूँ डाक बंगलों में कि वो कर क्या रही है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पास सिर्फ आधा घंटे का टाइम है, उसी के अंदर खाना बना के खा के वापस ऑफिस भी जाना है। अगर वो डाक बंगलो जाके आएगा, जाके आने के लिए 1 घंटा चाहिए, फिर वो कब खाना बनाएगा, कब ऑफिस जाएगा। ऑफिस के लिए लेट हो गया तो वहाँ उसको सीनियर से डांट पड़ेगी, उसकी तनख्वाह भी कट जाएगी, पैसों का लॉस हो जाएगा उसका। और उसके बाद साहब से अगर वो जाके कुछ कहता है, या कुछ वहाँ पे अगर साहब कुछ गलत कर रहे होंगे, तो फिर ये अगर रोक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? इसका खून जलेगा लेकिन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये जानता है कि साहब जाके इसके लिए रिपोर्ट देने वाले हैं, रिव्यू देने वाले हैं कि डाक बंगलों में उनको कैसा काम मिला, कैसा ट्रीटमेंट मिला। अगर रिव्यू ख़राब आया, अगर नंदो के खिलाफ़ कुछ भी आया, तो फिर नंदो का जॉब चला जाएगा, उसका जो तनख्वाह है या फिर वो भी काट दी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर नंदो के लिए उसका पैसा, उसकी तनख्वाह, उसकी वाइफ पार्वती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इससे पता चलता है कि वो कितना मनी माइंडेड था और कितना सेल्फिश था। फिर नंदो ऊपर से यहाँ पे यही सोचने लगता है कि पार्वती क्या कर रही होगी, पार्वती क्या उनको साहब को मना करेगी, क्या वो साहब से बचने की कोशिश करेगी, या फिर वो उल्टा उनको सपोर्ट करेगी, क्या पता। औरतों का कोई भरोसा नहीं है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नंदो पार्वती को डाउट ही नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट उसको ब्लेम भी कर दे रहा है, वो भी उस चीज़ के लिए जो उसने किया ही नहीं है अब तक, कि किया है ऐसा कोई मतलब साइन भी नहीं है। ये पैट्रिकल सोसाइटी जो हम बोलते हैं ना, पैट्रियर्कल सोसाइटी, मतलब पुरुषवादी समाज का, ये यहाँ पे आशापूर्णा देवी जी ने दिखाया है कि उस टाइम में कैसी सोच हुआ करती थी लोगों की। जो भी हो, सबसे पहले औरत को ही बोल दिया जाता था कि औरतों का कोई भरोसा नहीं है। उसने पक्का अलाउ किया होगा, चाहे लड़का जो कुछ भी करे, लड़की ने तो करने दिया ना। लेकिन फिर नंदो को याद आता है कि आज तक तो इतने टाइम से पार्वती ने कुछ ऐसा वैसा किया नहीं है, कभी चीटिंग नहीं की है, तो फिर अभी भी नहीं करेगी। मतलब खुद ही उसको डाउट हो रहा है, खुद ही वो जानता भी है कि पार्वती कभी ऐसा कर नहीं सकती, वो ऐसी टाइप की नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डाउट हो रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो नंदो जानता है कि पार्वती उसको पसंद नहीं करती थी, वो सिर्फ
अपने पापा का जो कर्जा उतारने के लिए उससे शादी की थी, अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी। तो फिर हो सकता है कि उसको अगर वैसा अपनी पसंद का कोई मिल जाए तो क्या पता वो चीट कर ले, उसकी वैसे भी नंदों से नहीं बनती है। फिर यहाँ पे चैप्टर 6 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 7 में हम देखते हैं, हाँ, तो यही सब सोचते सोचते नंदो वापस अपना खाना बनाता है और खाना बना के ऑफिस चला जाता है। चैप्टर 7 में क्या होता है, पार्वती जो आधे रास्ते से वापस चली गई होती है, वो वापस डाक बंगलों से जाके वापस साहब से मिलती है, जाके खिड़की की तरफ से उनको बुलाती है इशारा करके। तो फिर साहब बहुत चौंक जाते कि ऐसे क्यों बुला रही है। फिर वो जाती है, जाके साहब खिड़की से उससे पूछते हैं खिड़की खोल के कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम वापस क्यों आ गई। तो फिर पार्वती कहती है कि साहब, आपको जो दशरथ जो खाना देगा ना, आप वो खाने में जो करी देगा, वो करी आप मत खाना, वो पॉइज़न है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर साहब कहने लगते हैं क्यों, मैं तुम पे क्यों विश्वास करूं। तो पार्वती कहती है कि साहब, मैं आधे रास्ते से इतनी गर्मी में, ऐसे वेदर में मैं वापस चल चल के आई हूँ सिर्फ आपको वार्न करने के लिए, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। साहब बोलते हैं साहब एक्चुअली मन में ये सोच रहे होते हैं कि क्या पता शायद वो साहब से कोई फेवर लेना चाहती है, या फिर उनको इम्प्रेस करके कुछ उसका इरादा हो कि उससे कुछ पैसे वैसे लेना या कुछ। लेकिन वो पार्वती से ये कहते हैं कि क्या पता तुमको दशरथ से कोई दुश्मनी हो आपसी, उस दुश्मनी के लिए तुम आई हो, उसके खिलाफ मुझे भड़काने के लिए। तो फिर पार्वती फिर से गुस्सा हो जाती है, फिर बोलती है कि नहीं, पर साहब तो कुछ बोल नहीं सकती। बोलते कि ठीक है साहब, आपको जो करना है करिए, लेकिन वो जो करी है वो चूहे का मीट से बना हुआ है, अगर आपको खाना है तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पार्वती की ये बात सुन के साहब चौंक जाते हैं कि क्या चूहे के करी से, तुम्हें कैसे पता चला। तो पार्वती कहती है कि उसने खुद देखा है वो चूहे को पकड़ते हुए और उससे करी बनाते हुए, और गांव वाले भी बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि वो बहुत कम रेट में आता है, और जो बनाता है वो भी अच्छा बनाता है, और चूहे तो हर जगह बहुत आराम से मिल जाते हैं, तो इसीलिए चूहे से वो करी बनाया जाता है। एक्चुअली दशरथ का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था साहब को मारने का, लेकिन क्या है कि दशरथ को टाइम लगेगा खाना बनाने के लिए, तो फिर खाना बनाने का टाइम कम करने के लिए वो चूहे का करी लेकर आ गया है, जो कि रेडीमेड और बहुत सस्ते में मिलता है। तो साहब ये सुन के थोड़ा चौंक जाते हैं, फिर कहते हैं कि सारे गांव वाले खाते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं खा सकता, मैं क्या अलग हूँ, वो लोग भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो फिर अक्सर जो लोग आया करते थे पहले, साहब और मीम साहब लोग, ये सारा करी वगैरह, तो क्या चावल भी देख के अगर थोड़ा सा रफ़ चावल होता था तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा उनको ख़राब लगता था और गुस्सा करते थे कि ये सारा क्या है, ये सारे तुम गरीब लोअर क्लास लोग ये सब खा सकते हो, हम लोग अगर ये ऐसा टाइप का खाना खाएंगे लो क्वालिटी का तो फिर तो हमको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये पहले ऐसे इंसान है जो कि बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो पार्वती बहुत ज़्यादा उनका वो जो जवाब सुन के बहुत चौंक जाती है। पार्वती फिर कहती है कि ठीक है, आपको जो करना है, आपको जो सही लगे आप करिए, मेरा काम था आपको वार्न करना, मैं चलती हूँ। तो फिर साहब फिर से उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं वो मटन करी नहीं खाने वाला हूँ जो दशरथ देगा, थैंक यू मुझे वार्न करने के लिए। तो फिर पार्वती कहती है कि हाँ आप साहब प्लीज़ आप दशरथ को मत बताइएगा कि मैंने आपको इस बारे में बताया है, वो मुझे दीदी बोलता है, दीदी मतलब बहन, बहन जैसा मानता है, तो फिर उसको बुरा लगेगा, तो प्लीज़ मत बताइए। और उसके सामने बताती तो फिर वो पक्का मुझसे झगड़ा करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अलग से आके आपको बता दिया। ऐसा कह के पार्वती वहाँ से चली जाती है। फिर साहब ये सोचने लगते हैं कि जनरली जो लोअर क्लास पीपल होते हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का नहीं सोचते किसी का अच्छा होगा बुरा होगा। लेकिन ये एक पहली लड़की है जो कि अपना फ़ायदा नहीं दूसरों का भला देख रही है, और बहुत ऑनेस्ट भी थी। पहले हम देख चुके हैं पार्वती की ऑनेस्टी, जितना काम करेगी उतना पैसा लेगी, और ऊपर से फ़ायदा भी नहीं देखती, पहले वो लोगों का हेल्थ का भी देखती है, मतलब वो कितने अच्छे इंसान है, गरीब होकर भी उसका दिल बड़ा है। और वही सोचते सोचते यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है, चैप्टर 7 फिनिश होता है। अगली वीडियो में चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।